नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। आज जम्मू में रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज जो कि यहाँ पर अम्बेडकर चौक से होते होते आज डिवकॉम ऑफिस के बाहर आ गए हैं। और जिस तरह से पिछले 2 दिन की बात करें तो 2 सिविलियन पर किस तरह से आतंकियों ने हमला किया, जिसमें एक की जान चली गई और जिसका नाम संजय शर्मा। ये देखिए, उनकी बेटी की आंखों से छलकते हुए आंसू दर्द बयां कर रहे हैं। और साफ तौर पर जब कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग जी जम्मू में पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि इनकी जिम्मेदारी की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं, आप जाकर ज्वाइन कीजिए। तो बिल्कुल उसी के 2 दिन के बाद पहले आसिफ, उसके बाद संजय शर्मा की इस तरह से जान ली गई आतंकियों द्वारा। तो क्या तरुण चुग जी आप इन्हें सुरक्षा दे पाए हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। आज फिर से आज जम्मू में रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज जो है डिवकॉम ऑफिस के बाहर हैं। ये कह रहे हैं हमारी जान बचाइए, हम नौकरी करने को तैयार हैं। यानी केंद्र से जो भी मंत्री आते हैं आप एक जुमला बोलकर चले जाते हैं। आपके 2 दिन के बाद ही ये टारगेट किलिंग फिर से हुई है। तो आप तरुण चुग जी किस तरह से जुमले देकर गए हैं, क्या आपने सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाई है? इतने सारे एम्प्लॉइज की उठा पाएंगे, 2 लोगों को आप सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाए। चलिए जानते, विपिन जी हमारे साथ हैं। विपिन जी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी जम्मू में आए भाजपा के, क्या गए आप ज्वाइन कीजिए, उनकी आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी। उसके बाद संजय शर्मा और उसके बाद एक आसिफ जी। आपने जिनकी बात की, तरुण चुग जी शायद नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के इंचार्ज जम्मू कश्मीर, वो यहाँ पर आए, उन्होंने बयान दिया। बयान देना बड़ी अच्छी बात है, बयान तो हम भी बहुत देते हैं, लेकिन उस बयान के बाद होता क्या है? क्या उनके बयान से संजय शर्मा को वापस किया जा सकता है? अगर ये हो सकता है तो वो बार बार बयान देते रहें। हमें आज बयानों पर नहीं जाना है, हमने देखना है कि ज़मीनी हकीकत है क्या। ज़मीनी हकीकत ये है कि संजय शर्मा जो हैं उनकी कल निर्मम हत्या पुलवामा में की गई है। और मुझे एक बात बताइए, मैं ज़्यादा लंबा नहीं जाऊँगा, जो कर्मचारी पुलवामा में काम करते हैं, जो कर्मचारी पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, उन कर्मचारियों की मानसिक दशा होगी क्या आज? ठीक है, ये 40 वर्षों से वहाँ के रहने वाले थे, वहाँ काम करते थे, वहीं के रेजिडेंट थे, लेकिन अगर उनको आप सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं तो ये लोग, कोई सांबा से, कोई कठुआ से, कोई डोडा से जो बैठा है, उनको आप सुरक्षा कहाँ दे पाएंगे? ठीक है, क्या उनकी मानसिक दशा होगी क्या इस स्थिति में? देखिए, मैं बहता हूँ, हमने अक्सर देखा आज 272 दिन हो गए धरना देते हुए। हमने कभी भी 272 दिनों में अम्बेडकर चौक से निकलकर यहाँ पर डिवकॉम ऑफिस के बाहर धरना नहीं दिया है। हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं और आज भी दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमें जरूरत क्या पड़ी आज? क्यों हमें मजबूर किया जा रहा है? हमारी सिचुएशन को, हमारी चिंताओं को प्रशासन समझने को तैयार नहीं है। ठीक है, आप कर्मचारी की सैलरी बंद कर देते हो, उस सैलरी के बदले में उसको ये कहा जाता है आप ड्यूटी रिज्यूम कीजिए, आपकी सैलरी निकलेगी। इनके घर का खर्चा चलाना मुश्किल है। अगर इस स्थिति में, किस मानसिक दिशा में अगर कोई वहां जाके ड्यूटी रिज्यूम करता है और उसके साथ कुछ होता है, तो फिर ये तस्वीरें जो है ना आपके सामने हैं। मैं आपको रजनी बाला का इंसिडेंट हो गया, सुपिंदर कौर का इंसिडेंट हो गया, दीपक चंद मेहरा का हो गया, ये संजय शर्मा का हो गया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होनी नहीं चाहिए। यहाँ पर मैं कहता हूँ, ये लेटर जो है निकाला गया है कल, ये सोशल मीडिया पे हमारे पास आया। मैं इसकी सार्थक तो ऑथेंटिसिटी को मैं इसको प्रूफ नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिर्फ लेटर ही बंद नहीं करवा पाए। मैं कहता हूँ लेटर जो निकल लेटर बंद करवाना शायद लगता है। इस एक एक लाइन को अगर आप गौर से पढ़ेंगे, उसमें लिखा गया है, साफ तौर पे लिखा गया है कि कोई भी आउटसाइडर जो होगा, आउटसाइडर जो है उसको वहां पर रखा नहीं जा सकता है, रहने की जगह नहीं मिलेगी। इस स्थिति में ये बेचारे जाएं तो जाएं कहां पर? ठीक है, और मैं कहता हूं इन 10-12 दिनों की अगर मैं बात करता हूं तो कुछ ज्यादा इंसिडेंट ऐसे हो रहे हैं, इन लोगों की फिर साइकोसिस में चले गए हैं। मैं हैरानगी की बात कहता हूं, मैं आज सुबह से ही बात कर रहा हूं, हमने किसी कंसर्निंग पुलिस स्टेशन को सुबह फोन किया था, उन्होंने हमें साफ कहा है कि पुलिस परमिशन के बगैर कोई भी एम्प्लॉय जो है ड्यूटी रिज्यूम नहीं करेगा। ठीक है, मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग तक पड़ी हुई है। हमारे एम्प्लॉयज कुछ डीसी ऑफिसर अनंतनाग गए थे, डीसी साहब ने साफ वहां पर
रहा है कि ना मेरे पास सुरक्षा है और अकोमोडेशन इतने सारे एम्प्लॉइज को कहाँ दे पाएंगे। जब पुलिस ने कह दिया कि यहाँ के, जैसे इन्होंने बताया कि उन्होंने मना कर दिया यहाँ मत आइए, फिर नेशनल जनरल सेक्रेटरी भाजपा के आके कहते हैं आप ड्यूटी अपनी रिज्यूम क्यों, जिम्मेदारी वो आप उठा रहे हैं आपकी। तो फिर ये संजय 2 दिन पहले का बयान जी, है। हम वही पूछना चाहते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है उनके बयान पर कि जब आप कहते हैं कि हम सुरक्षा देंगे, सुरक्षा कर रहे हैं, तो फिर इन 12 दिनों में 3 इंसिडेंट होते हैं। कल वाला जो इंसिडेंट था संजय शर्मा जी, वो मार्केट के अंदर मारे जाते हैं। तो आप बताइए ना, आप कौन सी सुरक्षा कर रहे हैं? फिर हम किस भरोसे जाएं? आप हमें कहते हो आप जाओ ड्यूटी ज्वाइन करो, हम किस भरोसे जाएं? मुझे कभी कभी लगता है हमारी हालत पिंजरे में बंद उस पक्षी की तरह, जिसके चारों ओर मिलिटेंट बंदूकें लेके खड़ी है, मुंह हमारी तरफ, हमें दरख्त पे बांधा हुआ है, नीचे एडमिनिस्ट्रेशन ने आग लगाई हुई है। देखिए आप ध्यान से, जब हम ऊपर उड़ने की कोशिश करेंगे मिलिटेंट मारेंगे, नीचे गिरेंगे तो आग जलाएगी, पिंजरे में रहेंगे तो भूखे मरेंगे। आप बताइए हमें क्या करें? मैं अपने अमित शाह से, अपने गृह मंत्री, उनकी जिम्मेदारी हमारी रक्षा करना, पूरे देश के वो गृह मंत्री हैं, उनसे क्वेश्चन करती हूँ, विनम्र अनुरोध करती हूँ, सर आप पब्लिकली बताइए ना हम क्या क्या मरे। हमारे पास 3 ऑप्शन है, कौन से ऑप्शन से मरे ये तो बता दीजिए। और अगर आज हम इतने दुखी हो गए, अगर कुछ नहीं कर सकते, हम सबको एसआरटीसी की गाड़ियों में भरिए, हमारी फैमिलीज को भरिए और हमें खुद छोड़ के जाइए, वहां छोड़ के रहिए, एक साथ मरेंगे और एक साथ कंडोलेंस करिएगा सारे आके। एक विडंबना की स्थिति बन चुकी है, आगे खाए या पीछे खड्डा, जाए तो जाए कहाँ। ये जो सरकार बड़े बड़े दावे, जो मंत्री इनके आते हैं ना केंद्र से, कहते हैं हालात सामान्य हैं। अगर हालात सामान्य हैं, जो संजय शर्मा जी, उससे पहले आसिफ है, यानी लगातार टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है, चाहे वो वहाँ का हो, चाहे किसी और देश का या प्रदेश का वहाँ पे व्यक्ति हो, लगातार आतंकी अपनी कायराना हरकत का अंजाम दे रहे हैं। फिर ये बयानबाजी देते हैं जो कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तरुण चुग जी कहते हैं हम उठाते हैं। मैम मैं ज़्यादा लंबे समय की बात नहीं करूंगी, 8 महीने हो गए हमें धरने पे बैठे। मैं 12 दिन की बात करूंगी। जो लास्ट 12 डेज बीते हैं उनमें 3 इंसिडेंट हुए हैं। 2 अगर वो बचे हैं तो वो मैं कहती हूँ कि चलो उनको टांग वांग पे गोली लग गई होगी और बच गए। तो कल आप सोचिए इन बेचारों ने अपनी जान गंवाई। और जो जिन मिनिस्टर्स का आपने नाम लिया है, हम अपने मुंह से नाम नहीं लेंगे, हम उनसे सिर्फ एक बात पूछते हैं, आप क्यों नाम नहीं लेंगे? कि आप हमें बताइए। वो तो सारे सब हम उनको कहेंगे सर आप सिर्फ एक बात बताइए, आप इस पे क्या बयान दोगे? क्योंकि आपने ये परसों कहा है, आप ही शायद उनका इंटरव्यू कर रहे थे मैम, कि मतलब कि कुछ नहीं है, हम सबकी सिक्योरिटी, किसी को कुछ नहीं होगा। फिर इनको कैसे होगा? आपके वकील कहाँ पे? वकील क्या पता वो कहाँ वकालत कर रहे हैं, उनको भी शायद ये दिखाई दे रहा होगा। नहीं सुनते आप, जब आप जाते हैं हमारे, हम बहुत धन्यवाद करते हैं, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं उनसे, वो हमारी बात आपकी बात भी टाल जाते हैं, उस पर उनको एक ही वो है, बस चुप रहना है। तो चुप्पी से आपको तो कोरा कागज भी साइन करके दिया था ना? चुप्पी से कुछ नहीं होगा, कोरा कागज साइन कर दिया, वो सबसे बड़ी हमारी गलती थी। उस दिन हमने उनके कहने पे अपना धरना उठाया, हम रात के 11 बजे वहां बैठे रहे और देखिए हमने उन पर भरोसा किया। क्या आज आए वो हमारे सामने? क्या उनका नहीं फर्ज बनता था कि वो भी अम्बेडकर चौक में हमारे साथ बैठ के प्रोटेस्ट करते? क्योंकि उन्होंने ये बात कही थी कि अगर मैं मीटिंग नहीं करवाऊंगा मैं आपके साथ धरने पे बैठ जाऊंगा। अगर नहीं उनकी सुनवाई हो रही तो आपके साथ आकर बैठे। बिल्कुल, अगर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, यहाँ इस समय मैं कहती हूँ पक्ष विपक्ष की बात ही नहीं है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर ये किसी समय में मिलकर गुपकार अलायंस जैसे और या अपनी सरकारें बना सकती थी गठबंधन में, क्या इस समय कश्मीर की जो सिचुएशन बनी है, क्या ये सब पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठी नहीं हो सकती? बिल्कुल, जब आप लोग आए थे प्रदर्शन करने और उसके बाद जब पीएम पैकेज के एम्प्लॉय थे, वहाँ तो धारा 144 लागू कर दी। इवन का अगर संवैधानिक तौर पर देखा जाए तो वो लागू होनी नहीं थी। तो जब हमने वहाँ के पुलिस प्रशासन ने पूछा, उन्होंने कहा कि 2 महीने का आर्डर है, उसे पहले आर्डर था, उसे रिवाइज किया गया, यानी अब कोई भी वहाँ प्रदर्शन नहीं कर सकता है, वहाँ से उठवा दिया गया। आप अम्बेडकर चौक से यहाँ पर आ गए हैं, क्या लगता है डिप्कॉम साहब जो बैठे हो आपकी बात सुनेंगे? देखिए मैम, एडमिनिस्ट्रेशन हर तरह से आवाज दबाने की कोशिश करती है। बहुत ये 2 दिन पहले ऑर्डर निकाला गया कि कोई भी एम्प्लॉयज अगर कुछ भी बोलता या लिखता पाया गया तो उनको हम सस्पेंड करेंगे या टर्मिनेट करेंगे। देखिए, अगर कोई नॉर्मल सिचुएशन में कुछ लिखता है तो हम कहते हैं वो बहुत बड़ा अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, क्योंकि हम भी सरकारी कर्मचारी हैं। हम कभी जो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कोई पोस्ट भी किसी ने डाली हो, हम उसको भी लाइक शेयर नहीं करते, वो बात गलत है। लेकिन आप बताइए, वो जो लिखता है एम्प्लॉय, उसका पता चल जाता है कि ये कौन है, उसको सस्पेंड करना है, उसको टर्मिनेट करना है। लेकिन ये जो थ्रेट लेटर जहां से आ रहे हैं, इनका अभी तक पता नहीं चला, ट्रेस नहीं कर पाए। मतलब ये 2 साल से निकल रहे हैं, इनको अभी तक ट्रेस नहीं किया गया। ये इनकी पहुंच से बाहर है। अगर ये इनकी पहुंच से बाहर है तो आप बताइए हमारी जो जिंदगी है ये क्या बचा सकती है ये लोग?
फिर सैलरी क्यों बंद की? सैलरी तो इनकी अप्रोच में है ना। इनकी सैलरी आपके अप्रोच में है, आपको टर्मिनेट करना इनके अप्रोच में है। प्रशासन के हाथ में सब कुछ है, ये हम मानते हैं कि इस समय जो सिचुएशन बनी है ये बचा नहीं सकते, लेकिन ये जिंदा लोगों को बचा सकते हैं जो लोग यहाँ बैठे हैं, सैलरी रिलीज कर सकते हैं। जी भैया क्या कहेंगे? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे 31 मई को रजनी बाला की बहन की शहादत होती है तो 1 जून से हम आ जाते हैं, प्रोटेस्ट पीसफुल हमारा प्रोटेस्ट चलता है। यही डिमांड थी कि ट्रांसफर पॉलिसी दीजिए। 15-16 सालों से हमने ये ऐसे सड़कों पर डिमांड नहीं रखी है। अब टारगेट किलिंग के सिलसिले में कैसे सर्विस की जाएगी वहाँ पे, ये एक साइकोलॉजिकली बहुत डर होता है। और आज भी 9 महीने के बाद आज भी वही हाल है। और गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर कई ऑर्डर निकाले, एब्सकॉन्डिंग ऑर्डर निकाला। मेडिकल कॉलेज बारामूले की जो प्रिंसिपल थी उसने एब्सकॉन्डिंग ऑर्डर निकाला। क्या हम एब्सकॉन्डिंग है? वहाँ टारगेट किलिंग हो रही है, हम एब्सकॉन्डिंग भगोड़े हो गए हैं। क्या हमने 15-15 साल वहाँ जॉब नहीं की है? हमने बिल्कुल अच्छे ईमानदारी से सच्चे दिल से जॉब की है। और जब टारगेट की हुई तब हमारी डिमांड थी। और मैं ये कहना चाहता हूँ एलजी साहब से, ये हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहते हैं, हमारे अंदर कोई ईगो नहीं है। हमारे अंदर हम तो एक पेट पालने वाले मुलाजिम हैं, हम तो अपना पेट पालना चाहते हैं। एक इंसान मरता है, टारगेट किलिंग से रजनी बाला बहन की शहादत हुई, उसकी बेटी का क्या हाल है? उसके हस्बैंड का घर उजड़ गया और उनको क्या दिया? 5 लाख दिया। एक मुलाजिम होने के नाते इतनी बड़ी शहादत। आज पिछले कल संजय शर्मा जी की डेथ होगी, उसकी 5 साल की बेटी रहेगी। क्या गवर्नमेंट मुलाजिम होने के नाते क्या क्या हो रहा है? हम यही कहना चाहते हैं कि टारगेट किलिंग का सिलसिला हुआ तो मुलाजिमों को क्या कसूर था? 1 जून से मुलाजिमों की सैलरी बंद क्यों है? गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? गवर्नमेंट हमें मतलब क्लियर करे क्या करना चाहती है। क्या हमारी 9 महीने 10 महीने से हमें जम्मू डिवीजन में क्या डिप्यूट नहीं कर सकते थे? अगर ट्रांसफर पॉलिसी में देरी आ रही है तो हमें डिप्यूट किया जाए। जम्मू कश्मीर हमारा है, कश्मीर से 15 साल हो गया तो अब जम्मू में लगाओ हमें। इस समय कम से कम इन्हें सैलरी तो दीजिए। यानी इनकी सर पर जो तलवार है मौत की वो लटकी जा रही है और बड़े बड़े नेता के बयान देते हैं, हम जिम्मेदारी उठाते हैं। आपके उनके बयानों के बाद ही संजय शर्मा जी है वो इस दुनिया से जा चुके हैं। और साथ ही साथ इस समय जो देख रहे हैं आप, अंबेडकर चौक से होते हुए ये इस समय डिवकॉम ऑफिस के बाहर आए हैं, ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी। आप किस तरह की जिम्मेदारी उठा रहे हैं? आपके जिम्मेदारियों वाले बयान के बाद ही ये टारगेट किलिंग चल रही है, बच्चों को घरों से बाहर निकाला। अरे आप इन्हें सैलरी तो दीजिए ताकि आप पर इनका विश्वास रहे कि आप हमारे साथ गलत नहीं कर रहे, आप भी मजबूर हैं। पर कम से कम सैलरी देना तो इनके आपके हाथ में है। आप अभी तक वो लेटर, थ्रेट लेटर वो पता नहीं कर पाए कि कहाँ से आ रहे हैं, उनको बंद नहीं करवा पाए, ये जो हाथों में है। और हाँ, आप सैलरी बंद करने में नंबर 1 है, सैलरी इनकी बंद कर दी है और कहते हैं कि काम करोगे तो सैलरी मिलेगी। ये लोग जो घरों से बाहर है, नौकरी करने से बदतर इनके हालात इस समय है, जो बाहर इस समय निकले हुए हैं। देखना हमने कि आखिर क्या लगता है आज डिवकॉम के यहाँ पर आकर इनकी कोई सुनवाई होती है या यहाँ से भी इन्हें मायूस होकर खाली हाथ जाना पड़ेगा। इस समय फिलहाल डेलीगेशन को बुलाया गया, कुछ एक डेलीगेशन अंदर जाएंगे। आज तक हमने पिछले 9 महीने से देखा है सिर्फ बातें ही हो रही है, इन्हें आश्वासन ही दिया जाए, चाहे वो डिवकॉम हो, चाहे डीसी हो, चाहे कोई और हो, चाहे भाजपा के नेता हो। आखिर कब होगा इनकी परेशानियों का अंत? आखिर कब खत्म होगी जो मौत की तलवार लटक रही है? ये सिलसिला कब खत्म होगा? एक तरफ जान है, एक तरफ परिवार है और एक तरफ ये कहेंगे खाई है। आखिर जाए तो जाए कहाँ? जान बचाए या नौकरी बचाए? नौकरी के लाले तो पड़े हुए, साथ ही साथ कहेंगे उन्हें खाने के लाले भी पड़ रहे हैं क्योंकि तनख्वाहें बंद है। अब प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक कर रहे हैं, बार बार आवाज लगा रहे हैं और वकील साहब इस समय चुप बैठे हैं। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या इनके लिए कोई राहत का मैसेज आता है या नहीं आता। अपने कमेंट में सुझाव हमें जरूर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जुड़े रहिए अगले अपडेट के लिए। जय